और चलिए शुरुआत बुलेटिन की 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे लद्दाख पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी के कारगिल वॉर मेमोरियल भी वहां पहुंचे। पीएम मोदी ने कारगिल की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बार कारगिल दिवस बेहद खास है क्योंकि सेना रजत जयंती मना रही है। द्रास में वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों के परिजन, वीरता पुरस्कार विजेता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। पीएम मोदी वीर नारियों से भी बातचीत करने वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। यूपी में संगठन और सरकार के बीच मची तकरार को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी के बाद आज सीएम योगी दिल्ली आएंगे। शनिवार को दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग में जो बैठक होने वाली है उसमें भाग लेने वाले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही है। शनिवार को आपको बता दें, नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी के साथ साथ दोनों ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग, मानहानि केस में राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, जिसे लेकर राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पिछली कई तारीखों से वो गैर हाजिर चल रहे थे। आपको बता दें, 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि केस दर्ज कराया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर दिसंबर 2023 में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट की प्रक्रिया शुरू की थी। आगे बढ़ रहे हैं और अगली ब्रेकिंग, बजट सत्र का आज 5वां दिन है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज भी तकरार जारी रहेगी। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के खिलाफ सदन में हंगामे के आसार हैं। अमृतपाल सिंह पर चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया। जयराम रमेश ने कहा, अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिया गया उनके जो बयान है वो उनके अपने हैं और किसी भी तरह से इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग के साथ। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। बीजेपी ने बिहार, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्षों को बदला है। दिलीप जायसवाल बने हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष, तो मदन राठौर को राजस्थान की कमान सौंपी गई है। 6 राज्यों में नए प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौर को सीपी जोशी की जगह राजस्थान में और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार की कमान सौंपी गई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से यह आदेश जारी किया। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग, बीजेपी नेता प्रभात झा का निधन। गुरुग्राम के अस्पताल में आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 67 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। झा के निधन पर एमपी के सीएम और मंत्रियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग के साथ। बलिया अवैध वसूली मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। सीओ समेत 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही एसपी और एएसपी का तबादला किया गया है। मामले में 2 पुलिसकर्मी और 16 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापा मारकर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। निलंबित पुलिसकर्मियों के आवास को सील कर सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि बक्सर, बिहार से आ रहे ट्रकों से ये अवैध वसूली होती थी। आगे बढ़ रहे 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग, देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बाढ़ बारिश से गुजरात, महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। मानसून की बरसात के बीच देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें, नदियां तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पुणे में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरा शहर पानी पानी हो गया है। महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। कल देर रात हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। भीगाजी, कामा प्लेस, चाणक्यपुर जैसे तमाम इलाके इस वक्त सड़कें पूरी तरह से समुंदर में तब्दील होती दिख रही हैं। कई इलाकों में सड़कें नदियां बन चुकी हैं। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के मलाई मंदिर इलाके में तड़के तेज बारिश दर्ज की गई और बारिश के बाद अब कई जगहों पर लगातार ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही है। स्कूल, कॉलेज के साथ साथ ऑफिस जाने वालों को भी खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग, यूपी के अलीगढ़ से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस को ट्रक ने टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए।